हम लोग प्रेरितों के काम 7 अध्याय, प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसका 51 से लेकर 60 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 51 से लेकर 60 वचन तक हम लोग ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल उठे और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्यों के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए और एक साथ उस पर झपट पड़े और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाओ। और यह कहकर वह सो गया। सबके बोले आमीन, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आइए सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे और यह वचन परमेश्वर के महिमा के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। हालेलुया। और मैं सोचता हूँ हम सबों को परमेश्वर आशीष दिया है। परमेश्वर हम सबों से बातें कर रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यह विषय है मौत के वादियों का रणनीतियाँ। हालेलुया। हम जो जिंदगी जी रहे हैं मौत से भरा हुआ है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं सताहट है, ताड़ना है, मृत्यु है, बीमारी है, गीला निंदा है ना, और ये सब परिस्थितियों से हमारे जिंदगी घिरा हुआ है। और हम रोज उस घातक ख्रीष्ट विरोधी के रणनीतियां में उलझते जाते हैं। बाइबल कहता है कि गरजने वाले सिंह के समान, है ना, तुम्हारे विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ऐसा है, गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सो हम लोग जब किसी वैद्य को, किसी जादू टोना करने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, वह विभिन्न प्रकार के सामग्रियां, पूजा सामग्रियां, मंत्र तंत्र करने वाली सामग्रियां लेकर वह उनको खुशामद करने लगता है। ध्यान सुनिए, ये हम तुमको मुर्गी देंगे, बकरा देंगे, चेंगना देंगे, नारियल देंगे, फूल देंगे, अगरबत्ती देंगे, है ना, तुम इस व्यक्ति से निकलकर चले जाओ। ये एक सांत्वना की, माने एक नम्रता से अर्जी किया जाता है। एक नम्रता का स्वभाव होता है। ध्यान से सुनिए। लेकिन
शैतान हमारे साथ किस तरह का रवैया कर रहा है? गरजने वाले सिंह के समान। हालेलुया। हम हजूर हजूर बोलने लगते हैं, लेकिन शैतान हमें गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है, किसको फाड़ खाए। हम कष्टों से भरा हुआ जिंदगी है ना, मुसीबत से भरा हुआ जिंदगी है ना, मौत के वादियों में हम चलते हैं। हालेलुया। आज जो व्यक्ति की बातें किया जा रहा है वो स्तिफनुस नाम का व्यक्ति है, और वह मसीहियों में है ना, कलीसिया में सबसे पहला यीशु के नाम से शहीद होने वाला, अपना प्राण गंवाने वाला व्यक्ति है। कौन सा नाम है वह? स्तिफनुस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारे गांव में स्तिफनुस नाम का, स्टीफन नाम का आदमी है ना, हमारे मंडली के भी सदस्य है। ये मामूली, उसका अर्थ मामूली नहीं है ना। उसके विषय में कहा गया है वह उन 7 लोगों में से है ना, जिसको कलीसिया में सेवा के लिए चुना गया था। जितने दिनों हम चर्चा कर रहे थे, और छह अध्याय में, प्रेरितों के काम 6 अध्याय में उसका 8 वचन, स्तिफनुस जो है अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य काम करता था। हालेलुया। वह पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण था। हालेलुया। आज हमारे गांव में, हमारे सामने, हमारे पड़ोसियों में हो सके स्टीफन नाम का व्यक्ति है ना, लेकिन ये नाम जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शाता है। ये नाम जो है परमेश्वर के सामर्थ्य में परिपूर्ण व्यक्ति को दर्शाता है। ध्यान सुनिए। और यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके विषय में हमने सुना, और वहीं से परमेश्वर का काम शुरू होता है। हालेलुया। वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वह परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति है, और वह क्या है? परमेश्वर का सेवा में नियोजित है। स्तिफनुस नाम कोई मामूली नहीं है ना। स्टीफन नाम का होना कोई मामूली बात ही नहीं है। वह परमेश्वर के भरा हुआ, कोई मतवार चितवार होगा, गाली गुलज करने वाला होगा, और उसका नाम अगर स्टीफन रख दिया गया है तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अपना नाम के अनुसार पीटर है, पतरस है, मतलब वो चट्टान, अपने विश्वास में स्थिर रहना है ना, अपने वचन में स्थिर रहना है। पीटर का मतलब, कैफा का मतलब चट्टान। हालेलुया। कैफास नाम, पतरस नाम, इसका मतलब है चट्टान। चट्टान मतलब स्थिर होना, मजबूत होना। स्तिफनुस मतलब क्या नाम है? स्तिफनुस का मतलब क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ्य में होना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जब स्तिफनुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सेवा कर रहा था, लोग उसके वचनों को सुनकर, उनके चिन्ह चमत्कार को देखकर, है ना, क्या हो गए? आचंबित करने लगे, जलने लगे। क्या होने लगे? क्रोधित होने लगे, निंदा करने लगे। 7 अध्याय का 1 वचन को पढ़ेंगे। तब महायाजक ने कहा, ये क्या बात है? क्या ये बातें सच है ना? एक मामूली सा आदमी है ना, कहां से इसे समझ में आ गया, कहां से इसे ज्ञान मिल गया? हम लोग तो कितने साल तक है ना धर्म क्लास किया, धर्म शास्त्र को अध्ययन किया,
इतने साल तक हमने, है ना, स्कूल गया, कॉलेज गया, हमको तो ऐसे ज्ञान कभी नहीं मिला, ये कहां से मिला? और वे क्या करने लगे? स्तिफनुस पर ईश्वर निंदा का दोष आरोपण लगे। ईश्वर का निंदा कर रहा है, उसका दोष लगाने लगे थे। ईश्वर के नियम को कमजोर कर दे रहा है, शिथिल कर रहा है। उन्होंने मंदिर के खिलाफ में, मूसा की व्यवस्था के खिलाफ में आरोप लगाया। हालांकि यह सब के सब झूठ है। 54 से लेकर 54 वचन से लेकर 59 वचन तक पढ़ेंगे। वहां पर आप लोग पढ़िएगा, जहां पर वह वचन जो प्रचार कर रहा है उसमें परमेश्वर के निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे दोष आरोपण लगाया। हालांकि सारे आरोप झूठ है ना। उस समय जो है, ध्यान से सुनिए, ईश्वर का निंदा करना, ईश्वर के कलीसिया को निंदा करना, पत्थरवा करके घात किया जाता था। कोई आदमी अगर ईश्वर का निंदा करेगा, है ना, कोई आदमी अगर परमेश्वर के मंदिर के विषय में विरोध में बातें करेगा, कोई आदमी अगर मूसा की व्यवस्था के विरोध में बातें करेगा, तो लोग क्या करते थे? उनको पत्थरवा करके मारते थे। और तब तक मारते रहेंगे जब तक वह ना मरे, जब तक उसका प्राण ना निकले। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो ये जो बातें हैं हमको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमको ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है। हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। हमें समझना ये जरूरी है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो दाऊद कहता है, मैं मृत्यु की तराई में भी चलूं, है ना, मैं मृत्यु की घाटी में भी चलूं तो भी मैं ना डरूंगा। आइए देखते हैं 23, कोई पढ़ेंगे भजन संहिता 23 उसका 4था वचन। भजन संहिता 23 का 4था वचन हम लोग पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। क्योंकि तू मेरा कौन रहता है? साथ रहता है। कौन बोल रहा है? दाऊद कह रहा है। तेरे सोफे और तेरी लाठी से मुझे शांति। यहाँ पर हानि लिखा हुआ है, हानि। हम किसका हानि, ज्यादा से ज्यादा किसका हानि होगा? हमारा क्या चीज का हमें हानि हो सकता है? धन संपत्ति, रुपया पैसा, सोना चांदी, ये तो मामूली बात है। हमारा जीवन का, प्राण का। इसलिए कई बाइबल में लिखा है, अगर मैं मृत्यु की तराई में भी चलूं, अब मैं मृत्यु से ना डरूंगा, मैं अपने प्राण की हानि उठाने में नहीं डरूंगा। हालेलुया। ऐसे बाइबल कहता है। सो इस विषय में स्तिफनुस नहीं डरा, उसको घात किया जा रहा है। हम लोग वचन में पढ़े ना, क्या किए? उनको पत्थरवा किए। तब तक पत्थरवा करते रहे जब तक वह सो नहीं गया। सो जाना मतलब मर गया। प्राण त्यागना, मरना मतलब त्याग देना, प्राण त्यागना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो हमें समझना है, क्या समझना है? बाइबल हमें साफ साफ बताता है कि जब हम मुसीबत में घिरे रहते हैं, जब हम मौत के वादियों में चलते हैं, तब हमारा जिंदगी कैसा है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी। हमारा जिंदगी कैसे होना चाहिए?
हम उतावली हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हम विश्वास से भटक जाते हैं, भटक सकते हैं। बीमार है, मुसीबत में है, हम सोचकर आराधना में आना छोड़ देते हैं, संगति में आना छोड़ देते हैं, बाइबिल पढ़ना छोड़ देते हैं, वचन घर में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं जब मुसीबत में होता है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है ऐसे? सो बाइबिल हमें साफ बताते कि स्तिफनुस पर हमला होता रहा और लोग क्रोध है, लोग पत्थर उठाकर पत्थर से मार रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वो क्या कर रहा है? बिड़बिड़ा के भाग रहा है कि दौड़ दौड़ के भाग रहा है? क्या नहीं भाग रहा है, वो घुटने में आके प्रार्थना कर रहा है और लोग उसको क्या कर रहे हैं? पत्थर उठाकर। दुनिया के लोगों से और आप और मेरे से अलग अंतर बहुत है, बहुत अंतर है। दुनिया के लोगों की स्वभाव और हमारा स्वभाव अलग होना चाहिए। लोग हमें पत्थर उठा कर रहे हैं, लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, लोग हमें निंदा कर रहे हैं, गिला शिकवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? प्रार्थना करना। हमारा कार्य है संगति में रहना, हमारा कार्य है वचन में मगन रहना। हालेलुया। ये हमारा सीख है। आप कैसे जिंदगी जी रहे जब हम मुसीबत में रहे, इसको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम लोग पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 13 और 17 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस का चिट्ठी, पत्रस का पहला चिट्ठी 3 अध्याय 13 से 17 पढ़ेंगे। यदि तुम भलाई करने के लिए प्रेरित रहो, हाँ, तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? हाँ, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, उत्साहित रहो, तुम जोश में रहो, तो तुम्हारा बुराई फिर कौन कर सकता है? कौन करेगा? यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ, यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ तो तुम धन्य हो। लोगों के डराने से मत डरना, ना घबराना, और प्रभु को मसीह जानकर अपने आप को पवित्र समझो। हाँ, जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा बने रहो और नम्रता और भय के साथ। किसको भय गाना है? अगर हम लोग गलत तरीके में बोलेंगे, गलत बात बोलेंगे तो कौन हमें दंड देगा? वो लोग देगा तो बात की बात है, परमेश्वर दंड देगा। इसका भय मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेक को भी, अपना मन को भी शुद्ध और पवित्र बनाए, इसलिए कि जिस बातों में तुम्हारी बदनामी होती है हाँ, हमारे मसीह में क्या होती है? बदनाम होती है, और हमारे चाल चलन का कारण क्या होता है? अपमान करते हैं। वो लज्जित हो, बड़ी ध्यान से सुनिए और एक बार रिपीट करेंगे इसको। विवेक भी शुद्ध रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उसके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। कौन लोग लज्जित होंगे? हम अपने विवेक को शुद्ध रखे, है ना। मैं अभी शांत में हूँ, ध्यान से सुनिए। और मेरे को मान लीजिए मेरे लड़का का विषय में कुछ गलत ख्याल नहीं है, लेकिन कोई आके बोल दिया, अरे तुम्हारा लड़का दारू पीता है, तुम्हारा लड़का गुटखा खाता है, तुम्हारा लड़का है ना बाजार में घूमता है, गिरजा नहीं आता है, ऐसा अगर कोई बोलेगा तो मेरा मन अगर शुद्ध है उसके प्रति, मेरा हृदय अगर साफ है, उनके प्रति कोई गलत ख्याल नहीं है, तो लोग जितनों भी उनके विषय में गलत बोले
मेरा मन क्या नहीं होगा, उनके प्रति खराब नहीं होगा, उनके प्रति गलत ख्याल नहीं आएगा। और जो हमें क्या करेगा, उनके विषय में जो भड़का रहे हैं, यानी तो मेरे चाल चलन के विषय में, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम्हारे चाल चलन के विषय में लोग बदनाम करेंगे, जबकि तुम सच्चा मन में हो, सच्चा हृदय से परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। अगर उस जगह में कोई आपके चाल चलन के विषय में, आपके बेटे बेटियों के विषय में अगर गलत विचार, गलत बातें करे, अगर हमारा मन शुद्ध है, हमारा मन साफ है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई गलत ख्याल नहीं है, तो उस जगह में कोई अगर हमको बदनाम करे या तो हमें अपमान करे, तो अगर हम अपने मन में शुद्ध और साफ रहे तो उसका वचन हमारे जीवन में असर नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। और ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, जो हमें बदनाम करने चाह रहा है वो क्या होगा, लज्जित हो जाएगा, अपने क्या हो जाएगा, वो लज्जित हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं 17 वचन। हाँ, हाँ, अगर परमेश्वर की यही इच्छा हो, भलाई करने के कारण दुख उठाए हो, हाँ, अगर हम दुख उठा रहे हैं बुरा करने के कारण, गुटखा खाया, तंबाकू खाया, दारू पिया, है ना, व्यभिचार किया, चोरी किया और हम लोग पकड़ाए गए। गुटखा तंबाकू खाने के द्वारा हमारा किडनी खराब हो गया, लंग्स, है ना, खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो उसके लिए जो दुख उठा रहे, तो दुख उठा रहे, बुराई के लिए दुख उठा रहे, चलो हटाओ। उससे बढ़कर अच्छा है कि अगर हम भलाई करते हुए दुख उठाए, कितना कष्ट उठाए हम लोग, है ना, कितना कष्ट उठाते हैं हम लोग कुछ भी काम करने के लिए, आराधना भवन बनाने के लिए कितना कष्ट उठाए, है ना, हर साल जब प्रोग्राम करते हैं कितना कष्ट उठाना पड़ता है ना, हर एक जन कष्ट उठाना पड़ता है। बोले इस मसीह की, अगर हम लोग अपना गलती के कारण, अगर बुराई के कारण अगर दुख उठा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भलाई करते हुए दुख उठाए, वह बुराई करते हुए दुख उठाने से उत्तम है, ऐसे वचन कह रहा है। बोले इस मसीह की, याकूब के पत्री 1 अध्याय का 2 वचन और लूका 6 अध्याय का 23, 22 और 23 वचन। याकूब के पत्री 1 अध्याय का 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या समझो? हम परीक्षा में पढ़ते हैं, मैं हर पल हर घड़ी परीक्षा में पढ़ता हूं। कभी कलीसिया का चिंता, कभी परिवार का चिंता, खेतीबाड़ी का चिंता, कभी माँ का चिंता, कभी भाई बहनों का चिंता, कभी कलीसिया की चिंता, विश्वासियों की चिंता, है ना। और ये सब मेरे लिए परीक्षा के कारण होता है कभी। बोलो इस मसीह की, बोलो इस मसीह की। सो जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब नाना प्रकार के दुख में, कष्ट में पढ़ते हैं, तो ये आनंद की बात समझो। फालतू आ गया इधर, मालूम है, जब पतरस यीशु का पीछा करते करते चला गया, महायाजकों के आंगन में बैठा हुआ है, महायाजकों के, है ना, दरबार में बैठा हुआ है, सिपाही लोग आकर उसको पूछने लगे, कहने लगे कि तुम भी यीशु का चेला है ना। वो कहता है मैं नहीं जानता हूं। दूसरा मतलब है तुम यीशु के साथ था, तू भी यीशु का चेला है। मैं शपथ खा के कहता हूं मैं यीशु को नहीं जानता, है ना। तीसरी बार एक महिला आके बोलती है, अरे ये भी तो इसका यहूदियों तेरे बोली तेरे भेद को खोल रहा है, तेरा वचन तेरे विषय में बता रहा है, तो जिस तरह से बातें करे ना, तो यीशु के चेले में से है। वो अपने आप को धिकारा, क्या करने लगा, अपने आप को नफरत करने लगा, अपने आप को धिकारने लगा। क्यों तो मैं इसके पीछे आ गया, ऐसे क्यों तो मैं यीशु के पीछे पीछे जहां तक आ गया, सब चले तो भाग गया, मैं क्यों आ गया, है ना। सो वह आनंद की बात उसको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए?
आनंद की बात। जब हम पवित्र आत्मा के दूर रहते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है, तो ऐसे ख्याल आता है। उसके बाद अब लोग प्रेरितों के काम में 4 अध्याय में जो हमने पढ़ा है ना, क्या लिखा है वहां पर? उन्होंने आनंद मनाया है, वो लोग खुशी मनाए। क्यों खुशी मनाए? क्यों खुशी मनाए? कम से कम हम इस योग्य तो ठहरे। हालेलुया। क्या ठहरे हैं? हम इस योग्य तो ठहरे कि प्रभु के लिए कष्ट सहे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो जब हमको पवित्र आत्मा मिलता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। हमारा स्वभाव अलग हो जाता है। जब पवित्र आत्मा नहीं था तो पतरस अपने आप को धिक्कारने लगा कि मैं क्यों यीशु के पीछे चलने लगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने लगा, तब वे आनंदित होने लगे, है ना। इसलिए कि कम से कम हम परमेश्वर के लिए दंड सहे, परमेश्वर के लिए कष्ट सहे। हालेलुया। सो हमें पवित्र आत्मा में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के साथ कार्य करना हमें अति आवश्यक है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो हमें समझना है कि जब हम मुसीबत में है, जब हम मौत के वादियों में है, मौत के घेरे में है, तो हमें समझना अति आवश्यक है कि क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। देखिए देखिए देखिए, स्तिफनुस को जब पत्थरवाह किया जा रहा है ना, तो स्तिफनुस मृत्यु के घेरे में है, मृत्यु के वादियों में है, मौत के वादियों में है, लेकिन वह अपने आप को कहां पा रहा है? परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर की सामर्थ्य में। वो डर के आत्मा नहीं, वह किसी के बुराई की आत्मा नहीं, किसी की निंदा कि डर के मारे भागो भैया इधर नहीं, वह प्रार्थना में, वह परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान देना है, जब हम मुसीबत में घिरे हैं तो हम कहाँ हैं? परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आत्मा में होना चाहिए। जब हम मुसीबत में हो, ध्यान से सुनिए, दूसरा नंबर पॉइंट, जब हम मुसीबत में हो, जब मौत के घेरे में हो, मौत के वादियों में हो, तब हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा अगुवाई कौन कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा कर रहा है या दुष्ट आत्मा कर रहा है? वचन के अगुवाई में चल रहे हैं, वचन के हिसाब से हम जीवन बिता रहे हैं, ना हम संसार, शैतान, शरीर के जाल और फंदे में उलझकर उसमें जीवन बिता रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि हमको लगे कि हमारा अगुवाई गलत हो रहा है, आपको लगे कि आप चारों ओर को देखो तो लगे कि विरोधियों के चारों ओर घिरे हुए हो। हालेलुया। जिस तरह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, अरे सारे शत्रुओं के बीच में वो अकेला था, वैसे ही आप अकेले खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की क्या इच्छा है? अगर वह वहां पर खड़ा नहीं होता तो उसका पिताजी का मृत्यु होता, अगर उसका पिताजी वहां पर खड़ा नहीं होता तो सारे पांडवों के सैनिकों का संहार होना था। उन भलाई को समझना अति आवश्यक है। उसी प्रकार हमारे बाइबल में भी, हमारे जीवन में भी इस तरह का मुसीबत होता है, इस तरह का चारों ओर में जब हम घिरे होते हैं, उसमें
कौन हमें अगुवाई कर रहा है, कौन हमें ले चल रहा है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता 37 उसका 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे, और रोमी 8 का 28। कोई खोलेंगे भजन संहिता 37 उसका 23 वचन। जल्दी जल्दी खोलेंगे, प्रभोज की भी सेवा है इसलिए हम लोग पर करेंगे। ऐसे लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से, चाल चलन से वह यानी कि परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारा जो गति होती है, हमारा जो अगुवाई होता है, हमारा जो मार्गदर्शन होता है, जो पवित्र आत्मा से चलते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में पाए जाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो पाए जाते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए हमारा अगुवाई परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं। और आज परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने के कारण हर इतवार को आराधना में, उपवास प्रार्थना में और भी विभिन्न प्रकार के प्रभु के कामों में हम सम्मिलित होते हैं, या परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से निश्चित होती है, दृढ़ होती है। हालेलुया। लेकिन जब हमें संसार की आत्मा, शरीर की अभिलाषाएं, शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा अगर हमें अगुवाई करता है, तो हम शैतान, संसार, शरीर के हिसाब से चलते हैं। और कभी कभी हम लोग बाजार में, चौक में, कार्य में, संसारिक कार्य में, पारिवारिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, कभी कभी जो कि हम बाद में भी करने से होता, लेकिन इस तरह का उस ख्याल हमें विचलित कर देता है कि हम परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की संगति छोड़कर दूसरे संगति में चले जाते हैं। कोई बाजार के लिए उतरबली होगा, कोई काम के लिए उतरबली होगा, कोई और भी शरीर का काम, और भी परिवार के काम, और भी काम है जहाँ हम लोग भटक जाते हैं और परमेश्वर से दूर रहते हैं। तो जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम बुरी ख्यालों में होते हैं, तब हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा अगुवाई कौन कर रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आपको लगे कि मेरे चारों ओर मुसीबत में है, मेरे चारों ओर घनघोर है ना काली घटाए हैं, मेरे विरोधी चारों ओर मंडरा रहे हैं, मुझे घिरे हुए हैं, और लगे कि मैं इसे कहाँ फंस गया, जैसे पतरस ने सोचने लगा सिपाहियों के पीछे बैठ गया, है ना। वैसे हमें भी ख्याल आ सकता है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में जो कुछ भी होता है, सारी बातें मिलकर क्या करेगा, भलाई ही को उत्पन्न करेगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 28 वचन में लिखा है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो वह हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले चलेगा। कहाँ पर ले चलेगा? भले हमें मुसीबत का मालूम पड़े, भले हमको लगे कि हम मुसीबत से घिरे हुए, भले हमको लगे कि दुश्मनों से घिरे हुए, भले हमको लगे कि शैतान हमें जल और फंदे में गिरा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे आत्मिक उन्नति का कारण होगा। अय्यूब के 23 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 23 के 10 ऐसे लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसे चाल चलता हूं, और जब वह मुझे तालेगा, जब वह मुझे परख लेगा, तब मैं सोने के समान चमकूंगा। हालेलुया। जब हम मुसीबत में घिरे होंगे, मान लीजिए वो परीक्षा की ओर, शैतान की ओर, सॉरी परमेश्वर की ओर, वो हमें ऐसे लगे कि हम दूर हो जा रहे हैं, ऐसे लगे कि शैतान हमें जकड़ लिया है, बीमारी हमें जकड़ लिया है, कर्जे और दुर्दशा हमें जकड़ लिया है, ऐसे हमको लगे, और सचमुच हम बोल सकते हैं घिरे हुए, लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है? अय्यूब कहता है, जब वो मुझे तालेगा, जब मुझे वो परख लेगा, जब मुझे वो जांच लेगा, तब मैं कैसे हो जाऊंगा? सोने के समान चमकूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहला पतरस 1 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 अध्याय का 7। जल्दी से खोलेंगे, किसी के पास बाइबल में क्या था। और वह ऐसा लिखा है, और वह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए जाते हैं, ताए हुए नशमान सोने से भी अधिक मूल्य, बहुमूल्य है, और मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा
और आदर का कारण ठहरेगा। हालेलुया। हम जब परखे जाएंगे, हम जब जांचे जाएंगे और उसमें खरा निकलेंगे, जैसे अय्यूब कहता है कि मैं सोने की तरह निकलूंगा, सोने की तरह मैं चमकूंगा, शुद्ध हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। और जब ऐसे होएगा तब क्या होगा? जब न्याय होगा तब मैं सोने की समान चमकूंगा। वो हमारा व्यर्थ नहीं होगा। आग से ताए हुए नशमान सोने से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाएंगे। और मसीह के प्रकट होने पर हमारे क्या होगी? तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, महिमा होगी, आदर होगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए पौलुस कहता है मैं जीऊं या मरूं, किसके लिए? मसीह के लिए। मेरा जीवन का मकसद वही है, मेरे जीने का उद्देश्य, कारण वही है। मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए। गलाती 2 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पर देखिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर कौन जीवित रह रहा है? मुझ में मसीह जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो प्रभु मसीह मैंने परमेश्वर के पुत्र पर है, और मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वाह। सो आइए हम उस वचन के अनुसार अपने आप को जांचे की, परखे की, हमारा अगुवाई कौन कर रहा है, हमारा अगुवाई किसने कर रहा है, इस बात को समझना अति आवश्यक है। तीसरा नंबर पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट ये भी ध्यान है कि हम कहाँ हैं। सचमुच हम मुसीबत में है, सचमुच हम मौत के वादियों में है, या परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। हम कहाँ क्या देख रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं? इब्रानी के किताब में आइए 12 अध्याय, इब्रानी के 12 अध्याय 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री। जब गवाहों का ऐसा बादल, हमारे पास गवाही है, प्रतिदिन ओस की नाई परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होती जाती, हम रोज नहीं होते जाते हैं। उस नए गवाही के बातों को आपको और मुझको समझना है। हम सब के सब आराधना में आते हैं, और ये आशीष जो है, विलाप गीत 3 अध्याय के 22 वचन, प्रतिदिन भोर को ओस की नई हमारे नहीं होती रहती है। क्या? परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में है, वो प्रतिदिन रिन्यूअल होता है। हालेलुया। और हम नए हो जाते हैं। रात भर कितना टेंशन रहेगा, पूरे ख्याल हो सकता है, सोने से पहले कितना चिंता में हम ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन जब सुबह उठो फ्रेश माइंड में, 4:30 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, 6 बजे उठो, है ना? कितना बजे भी आप उठिएगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, अपना मन साफ सुथरा, शिथिल मतलब तरोताजा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रतिदिन ओस की नई, जैसे प्रतिदिन नया ओस गिरता है, कल का ओस, कल पता आज का ओस आज खत्म हो जाए, कल फिर नया ओस गिरेगा। वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होती रहती। यह आशीष को हम प्रतिदिन, इस अनुग्रह को हम प्रतिदिन, इस गवाही को हम प्रतिदिन अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये तो रोज होता है। जिसमें बड़ी बात क्या है? बहुत महान काम इसमें। ये महान बात है, मामूली बात नहीं है, महान बात है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो क्या लिखा है? हम गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं। किसका बादल है? बरसात का बादल है। अभी बादल है भैया, बारिश होगा। जैसे बादल गिरने से बारिश होने का संभावना होता है, वैसे ही हमारे पास जो बादल है वह गवाहों का बादल। कौन सा बात आप सुनना चाहेंगे? यीशु, है ना? यीशु के विषय में कौन सा गवाही सुनना चाहेंगे? बोलिए। ऐसा बोलना चाहिए। क्या लेंगे? दुकानदार क्या बोलता है? क्या लेना है? बोलो, हर चीज मिलेगा।
कपड़ा दुकान में जाएंगे तो हर आइटम का कपड़ा, है ना, सोना चांदी गहना दुकान में जाएंगे, टीवी दुकान में, मोबाइल दुकान में, वैरायटी कौन सा चाहिए। वैसे ही हमारे बीच भी गवाहों का बादल घिरा हुआ है, कौन सा गवाही चाहिए आपको। ऐसे आप और मुझको बोलना पड़ेगा सुनने वालों को, ऐसे स्वभाव में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब ये है कि हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की उस गवाहों को अनुभव करें, परमेश्वर की उस भलाई को हम अपने जीवन में अनुभव करें, ये बहुत जरूरी है। बोलो ईश्वर से की, बोलो ईश्वर से की। वाह, तो हमारे सामने गवाहों का बादल क्या हुआ है, गिरा हुआ है। हालेलुया। और क्या लिखा है, तो हम आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करें, दूर करें। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ मिलाकर बोलेंगे, है ना, मनसूख और कार्तिक, और उधर भाई प्रियम है, प्रिंस है ना, दियो बाप बेटा है ना, लक्ष्मण है, इधर आप लोग एक दूसरे को हाथ हिलाकर बोले हालेलुया। बहन लोग बहन, भाई लोग, है ना, बोलो यीशु मसीह की। यस, आओ हर एक उलझाने वाली पापों को दूर करके रोकने वाले वस्तु को, उलझाने वाले पापों को दूर करके उस दौड़ में दौड़े, धीरज से दौड़े। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। बोलो यीशु मसीह की। हमको कितने भी उलझाने वाले अरे मेरे पास आराधना नहीं करना, सगरी चला, अरे हमको सुबह सुबह बुला दिया है, अच्छा कमाई होगा, सीमेंट उतारना है, चलो, अरे अच्छा है, आज ना ये भलाई का काम है, बहुत अच्छा पेमेंट, चलो। उलझाने वाले पाप, क्या है ये, उलझाने वाले पाप। आज अमित और मंदाली को किसी चीज ने उठा दिया है ना। आज किसी ना किसी को तो किसी ने उलझाया दिया है। और बाइबल क्या बोलता है, आओ हम इस उलझाने वाले पाप को और रोकने वाले वस्तु को क्या करें, हम दूर करें और उस दौड़ में दौड़े, धीरज से दौड़े जहां हमको दौड़ना चाहिए। तब विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए हमें आगे धरा है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस आशीष को प्राप्त करने के लिए आगे धरा है। हालेलुया। अबे इधर में मान लीजिए राशन का कार्ड, अंदर राशन में सब जाते हैं, राशन झोंकने, है ना, राशन झोंकने सब जाते हैं, और बहुत बड़ा लंबा खड़ा होता है, और आप आखिरी में हो, लेकिन एक व्यक्ति कोई आएगा, अरे कांति भाई चलो आगे, है ना, तो अच्छा लगेगा कि नहीं, अच्छा लगे कि नहीं। खाना बांटा जा रहा है, हम पीछे सबके लाइन में है ना, लेकिन कोई आदमी आगे बोलेगा, अरे आप इतना बड़ा आदमी, चलो आप जैसे आदमी पीछे खड़ा, चलो आगे, तो कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हमको आगे कर दिया है ना। कुछ लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की गहरी ओर बैठा। उसने तो कुछ लज्जा, उसके सामने कितना शत्रु घिरे हुए थे, कितने निंदा ठट्ठा उस पर थूका, है ना, कोड़े बरसाए, लेकिन इसके बावजूद भी क्रूस की निंदा को सहते हुए, लज्जा को बर्दाश्त करते हुए कुछ भी चिंता ना किया, और क्रूस का दुख सहा और आप और मेरे लिए बलिदान होकर अपना काम को पूरा किया, और परमेश्वर के सिंहासन पर क्या किया, जा बैठा। हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विषय में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। हालेलुया। अरे भैया, हमारे
हमारे पास जो मुसीबत आता है, हमारे पास जो ताड़ना आता है, हमारे पास जो निंदा होता है, हमें जो बदनाम करते हैं, तो हर पास्टर तो ऐसा, तो हर गिरजा, तो हर विश्वासी मतवाद, प्रकार की बातें करके हमें बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं। ये सारे बदनामों से बढ़कर 100 गुना, हजारों गुना बढ़कर यीशु मसीह ने हमारे लिए विरोध सहा, बदनाम सहा, निंदा सहा, ताकि हमें जब सताया जाए, विरोध किया जाए, निंदा किया जाए, तब हम हिम्मत ना छोड़े। अरे ये क्या है यार, हम लोग ऐसे बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। हम जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आत्मा से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अभी हम बोलते हैं। जब हमारे बीच में सताहट होता है, जब हमारे बीच में कोई निंदा करता है, हमारे बीच में निंदा करता है, तब हम बोलते हैं कि ये क्या है भैया, यीशु मसीह तो हमसे बढ़कर। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहकर हमें क्या दिया है, याब दिया, हिम्मत दिया, ताकि हम साहस ना छोड़े। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 17 और 18 वचन लिखा है, ये छोटी सी ताड़ना के द्वारा हमारा क्या होते है, थोड़े से दुख उठाने के द्वारा हम क्या होते हैं, नए हो जाते हैं। 4 अध्याय 17-18 वचन पढ़ेंगे। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हम लोगों का थोड़ा सा कष्ट, दुख, मुसीबत हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सबने हजारों हजार, लाखों लाख रुपया दान कर रहे थे, लेकिन एक विधवा स्त्री आई, 2 दमड़ी दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा उसके लिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर की नजर में भी महत्वपूर्ण बन गया। हमारा हल्का सा क्लेश, हल्का सा कष्ट, हल्का सा मुसीबत, हल्का सा सताहट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और वह महत्वपूर्ण परमेश्वर के लिए क्या करेगा, महिमा, अनंत महिमा प्रकट करेगा, जहां पर आप और मैं सम्मिलित होंगे। और हम लोग सुने कि परमेश्वर हमें उस क्लेश सहते हुए परमेश्वर की महिमा में सम्मिलित होने के लिए हमें सबसे पहले नंबर में खड़ा किया है। अरे तोरे कसम, हम बाद में जाएंगे, इसने हमको पहले जाना, पहले रखा है परमेश्वर। बोले ईश्वर से के। और हम तो अनदेखी वस्तुओं का, हम तो देखी हुई वस्तुओं का नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं का और देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े समय का है और अनदेखी वस्तु हमेशा के लिए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो कुलुस्सी 3 अध्याय का 1 वचन कहता है कि आओ वह दिन कैसे होगा, वह समय कैसे होगा। उसको हम कुलुस्सी की किताब 1:3 अध्याय का 1 वचन में, तथा जब मसीह के साथ मिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की ओर बैठा हुआ है। हमें मुसीबत हो, हमें सताहट हो, हमें तड़ना हो, इसके बावजूद भी हमें क्या करना है, आत्मिक और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो जब मुसीबत होता है, चौथा नंबर पॉइंट है, हम किस पर निर्भर करते हैं, है ना। जब हमारे ताड़ना होती है, जब हम परेशानी में घिरे होते हैं, जब मौत की बातियों में हम जब घिरे होते हैं, ही चाहिए प्रभु में इस मुसीबत से कैसे जाते हैं। हम डॉक्टरों से, वैद्यों से, वकीलों से, समझदारों से, अपने भाई बंधु से मांगने जाते हैं। अच्छी बात है, सलाह लेना है, लेकिन सबसे पहले किसके सलाह लेना है, परमेश्वर से सलाह लेना है, परमेश्वर से मांगना है, मुझे बुद्धि दे कि मैं इस परिस्थिति से निकलूं। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। और वह हमें जरूर देगा। मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू नहीं जानता है। मुसीबत के समय तू मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यिर्मयाह 33 के 3 वचन पढ़िएगा। पहला पतरस 5 अध्याय का 7 वचन और
भजन संहिता 55 उसके 22 वचन आप लोग पढ़िए। अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तेरा ध्यान करता है। अपने सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, वह तेरा चिंता करता, ध्यान करता है। ये सारे वचन आपको मिलेगा। आप मुसीबत के समय में परमेश्वर को ढूंढो। बोलो यीशु मसीह की। आप मत भूलिए परमेश्वर हमसे क्या वायदा किया है। आइए हम लोग देखते हैं यशायाह नबी किताब 41 के 10 वचन। यशायाह नबी किताब 41 के 10। और हम लोग इस वचन के साथ हम लोग प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। जब मुसीबत होता है तब मत डरो, इधर उधर मत ताकना। मैं तेरा परमेश्वर, हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस वायदा को मत भूलना। कितना बड़ा भी मुसीबत क्यों ना हो, कितना बड़ा भी सताह क्यों ना हो, लक्ष्मण भाई अभी ड्यूटी में जाएगा, है ना, शत्रु के सामने मत गिरना। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या करेगा? संभालेगा। वो दाहिने हाथ, अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें क्या करेगा? संभालेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।